Hello, very good morning. This is Dr. Cryptic Spiritual, and today we are going to start studying ethics. Now, before we begin, I want to teach you how we would absorb the knowledge which I teach you, right? क्योंकि हर एक ज्ञान को गेन करने का एक तरीका होता है जैसे कि ethics. Now it has been introduced in GPSC also. The whole paper 4 is of ethics, right? So we need to develop a kind of psyche where we can absorb the question and we can answer what is demanded, right? तो हर एक इंसान का एक लेवल ऑफ थिंकिंग रहता है जहाँ पे हम पहला लेवल होता है वो यूजुअली हर एक इंसान के अंदर होता है जहाँ पे लेवल 1 ऑफ थिंकिंग अगर मैं बोलूँ तो ये हुआ कि इसको नॉलेज को गेन करना जैसे कि अगर हम कोई चीज़ सीख रहे हैं तो उसको हम क्रैम करते जाएंगे, विल कीप ऑन रिपीटिंग इट, विल कीप ऑन लर्निंग द डेफिनेशन. सो इट्स लाइक नॉलेज, इट इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ थिंकिंग. अब यहाँ पे जो तीन तीन लेवल मैं आपको बोलूँगा, 3 लेवल तक आपको जीपीएससी में हेल्पफुल होगा और उसके बाद 5th लेवल तक आपको यूपीएससी में हेल्पफुल होगा. ये सिखाने का तात्पर्य यही है कि आप लेवल ऑफ थिंकिंग को इंक्रीज़ कर सके रादर देन जस्ट क्रैमिंग ऑफ थिंग्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉलेज. सेकंड, जो नॉलेज आपने गेन किया उसको आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि समझना है, समझाना है. ये लेवल 2 अगर आप पहुंच गए हैं, यानी कि ये इसका मतलब लर्निंग फेज़ भी हुआ कि आपने ये नॉलेज जो क्रैम किया है वो उसके ऊपर ये जो लर्निंग फेज़ है, यानी कि यू आर ट्राइंग टू नाउ रिमेंबरिंग थिंग्स, रिमेंबर, राइट? सो वो लेवल 2 ऑफ थिंकिंग होगा. और यहाँ पे मोस्ट ऑफ रिमेंबरिंग जो है वो डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं. लाइक पीपल दे राइट इट डाउन, दे यू नो मेक सम नोट्स. सो लर्निंग, रिमेंबरिंग लेवल 2 ऑफ थिंकिंग यहाँ से होगा. अब नाउ लेवल 3. अब जो भी हमने नॉलेज गेन किया है और लर्न कर लिया है, याद रख लिया है, लेवल 3 ऑफ थिंकिंग में हम उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे. अब एथिक्स में यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन केस स्टडी में बहुत पूछे जाते हैं. दैट्स वाई. इसलिए ये लेवल ऑफ हायरार्की इम्पॉर्टेंट है. मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसको डे टू डे स्टडी में कैसे यूज़ करना है, पर ये इम्पॉर्टेंट है अभी बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर्स, क्योंकि ये हर एक सब्जेक्ट में इतना ही यूज़फुल है, राइट? नाउ इसके ऊपर आता है आपका कंपैरिजन, राइट? कंपैरिजन मीन्स आपने अप्लाई किया किसी भी टॉपिक को अपनी रियल लाइफ में या फिर कोई भी स्टडी को अप्लाई किया किसी भी रिसर्च स्टडी में, तो हर एक 2 स्टडी है तो 2 स्टडी की कंपैरिजन होगी और कंपैरिजन करने के बाद आपको कुछ रिज़ल्ट मिलेगा. जैसे कि इसका कंपैरिजन का मैं एग्जांपल देता हूँ. कभी कभी पूछते हैं ना, पॉलिटी में बहुत पूछा जाता है कि यूएसए के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्रेसिडेंट, इनके बीच में जो भी डिफरेंस पूछे जाते हैं वो, तो दैट इज़, अगर आपको सिर्फ नॉलेज है तो नॉलेज से नहीं वो सॉल्व होगा. यू विल बी नीडिंग 4 लेवल ऑफ हायरार्कियल माइंडसेट, 4 लेवल ऑफ थिंकिंग टू डू दैट, क्योंकि आपको कंपैरिजन करना है. उसके लिए आपको एप्लीकेशन आना चाहिए. आपके पास जो नॉलेज है कि प्रेसिडेंट, वहाँ पे प्रेसिडेंट का सिलेक्शन होता है, कैसे होता है, प्रेसिडेंट को कौन से पावर मिलता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट को कौन से पावर है, वाई वहाँ पे रियल है, यहाँ पे नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है. सो इट्स लाइक दैट. नाउ द 5th लेवल ऑफ हायरार्की, यहाँ पे आता है इवेल्युएशन. जो भी आपने कंपेयर किया उससे आप कुछ तो इवेल्युएट करेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर वॉट एवर, राइट? यू नीड टू इवेल्युएट. आपने क्वेश्चंस में देखा होगा कि इवेल्युएट दिस ऐसा करके आगे पूरा क्वेश्चन होता है. तो दिस इज़ द 5th लेवल. ये इवेल्युएट वाला ज़्यादातर यूपीएससी में ज़्यादा पूछते हैं. एप्लीकेशन तक यूजुअली मैंने जब तक देखा है 4 लेवल ऑफ हायरार्की जीपीएससी में ही होती है. नाउ
अब इतना सब कुछ जब आपको आता है, knowledge, you are trying to, you can explain easily, you can learn easily, you can apply, you can compare, then you can evaluate, and then इसके बाद होता है क्रिएट, जहाँ पे हम रियल पॉलिसी बनाते हैं, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन का डेटा है, जहाँ पे आपके पास कंपैरिजन का डेटा है, उन सबको इवेल्युएट करके आप क्रिएट करते हैं। तो यानी कि एक एथिकल वे में या फिलोसॉफिकल वे में अगर मैं कहूँ तो इट्स लाइक क्रिएटिंग अ न्यू पॉलिसी। तो ये यूजुअली हम जब बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव, उसके बाद इसको यूज़ करते हैं, पॉलिसी मेकिंग जब हम करते हैं तब यूज़ करते हैं। अब एथिक्स के लिए आपको कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेशन मैं करूँगा उसके नोट्स, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, एंड यू कैन ऑलवेज राइट विथ मी, बिकॉज जब मैं कुछ बीच में कोई एग्जाम्पल देता हूँ तो वो भी याद रखने पड़ेंगे। दूसरा है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में आपको मानने में नहीं आएगा, बट एवरी डे 2 to 3 देर आर केस स्टडीज़ जहाँ में हम सीखते हैं पब्लिक ऑफिशियल्स के कुछ कारनामे देखते हैं। तो दैट इज़ लाइक फॉर एग्जांपल सम सिविल सर्वेंट इज शोइंग fortitude, right? Some civil servant is showing resilience in adversity. तो ये सब चीज़ें हमें न्यूज़पेपर में से मिलती है। केस स्टडी असल में कोई टीचिंग का सब्जेक्ट नहीं है। केस स्टडी को हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से एब्जॉर्ब करते हैं। तो न्यूज़पेपर रीडिंग इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें न्यूज़पेपर का ये है कि मेरा जो ग्रुप है पर्सनल, उस ग्रुप में मैं डेली न्यूज़पेपर क्लिपिंग डाल दूँगा जहाँ जहाँ एथिक्स का यूज़ होगा, ठीक है। तो आप एक अपनी नोट्स बना सकते हैं जहाँ पे जो जो मैं क्लिपिंग डालता हूँ उसके हिसाब से आप नोट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उससे भी अराउंड आपके पास इनफ डेज़ हैं, तो आप अच्छे से उसकी क्लिपिंग्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से न्यूज़पेपर में से एग्जाम्पल बना दिए जाएंगे, और ये मैं क्लिपिंग एवरीडे आई रीड न्यूज़पेपर एंड मैं क्लिपिंग रेडी करके ये पोस्ट कर दूँगा। अगर आपको भी अपनी तरीके से रीड करना है तो दैट यू कैन ऑल्सो डू इट। देन थर्ड थिंग, आपको स्टैंडर्ड बुक्स अभी नहीं फॉलो करनी है। मैंने जैसे कि मैंने कहा, ये लेवल ऑफ हायरार्की है ना, वहाँ पे पहुँचने के लिए थोड़ा समय लगता है। यू नीड टू फर्स्ट गेन द नॉलेज। पहले डेफिनेशंस को समझनी पड़ेगी, आप डेफिनेशन दूसरों को समझा पाओ, अपनी लाइफ में थोड़ा एथिक्स को अप्लाई कर पाओ, फिर दो एथिक्स को कंपेयर कर पाओ, क्योंकि एथिक्स के अंदर कोई ग्रे एरिया नहीं रहता। इसके अंदर यूजुअली देयर इज़ नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट, राइट? एवरीथिंग इज़ मिक्सड विथ एवरीथिंग। यहाँ पे आई कैन नॉट टेल, एक यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है, राइट? एंड आई कैन नॉट टेल दैट ओ यस आई एम प्योरली यूटिलिटेरियन, आई एम प्योरली लॉजिकल रीजनिंग पर्सन, राइट? आई कैन नॉट, बिकॉज देर इज़ नो वाटर टाइट कंपार्टमेंट। तो जब आप ये सब हायरार्की धीरे धीरे सीख जाओगे, उसके बाद अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आंसर राइटिंग को एनरिच करने के लिए, तब आप स्टैंडर्ड बुक्स का उपयोग कर सकते हैं, राइट? एंड उसके बाद आंसर राइटिंग, इट्स अ की रोल। यहाँ पे अब ये ध्यान रखना है, यू डोंट हैव टू रैंडमली राइट इट। या किन लोगों को प्रैक्टिस करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे लोग जिनकी स्पीड बहुत कम है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है देन यू डोंट नीड टू डू आंसर राइटिंग फ्रॉम द बिगिनिंग। एक सिलेबस पॉइंट कंप्लीट होने दीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एथिक्स एंड इंटरफेस अगर ख़त्म होता है, उसके बाद डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट इट। क्योंकि टॉपिक लाइक रिसेंटली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट दोज क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल यू नो पॉइंट टू पॉइंट, दैट्स वाई। जैसे कि सिलेबस पॉइंट में दिया है वो डायरेक्टली पूछा, ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ ऑल दे आर एप्लीकेशन बेस्ड एंड ऑल। सो जिनकी स्पीड कम है, यस यू हैव टू डू आंसर राइटिंग, अदरवाइज you take a time, you let complete one syllabus point, then you try to write it down, okay? And we will also do live sessions of the answer writing, and again I'll tell you, evaluation in answer writing
I don't think so that can happen, because if I'm giving more marks in one particular question which is related to my favorite philosophy, then that will be the biasness. And yeah, that exactly it's going to happen when professors will check your UPSC mark sheet, right? So we cannot evaluate, yes, we can point out some of the mistakes, we can point out grammatical errors, we can show you the proper presentation. Apart from it, evaluation, that can't happen. And there are lots of people who take money for evaluation, but yeah, those are the coaching people, and we don't want to waste our money into that, right? So let's go. In today's lecture, okay, we will start with the ethics and human interface. We'll cover quite of chapters today, and first of all, it's ethics and human interface. So first, let me tell you what is ethics. See, अभी मैं ethics आपको बोलूँगा, उसकी definition बोलूँगा, समझ में आ जाएगी. जैसे ही आगे morality आएगी, आपको confusion होगा ethics और morality के बीच में. आगे belief आएगा, आपको confuse होगा morality belief versus ethics versus values, और बहुत confusion होगा. So that is why what I am telling you is, मैं आपको एक सिंपल वे में समझाऊंगा, तो उससे आप इजीली समझ जाओगे. फॉर एग्जाम्पल, एथिक्स इज सिंपल, जहाँ पे हम डिसाइड कर पाए व्हाट इज राइट और रॉन्ग. अब क्वेश्चन आता है कि राइट और रॉन्ग तो ये मोरालिटी से भी देख सकते हैं ना, राइट? ये मेरी बिलीव भी हो सकती है ना कि ये चीज़ सही है या गलत है. तो इसीलिए हम डेफिनेशंस को अलग तरीके से याद रखेंगे. एथिक्स को आपको समझना है तो इट इज़ सिंपल, जहाँ पे लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल जब साथ में मिलकर कुछ पर्टिकुलर डिसाइड करते हैं दैट दिस रूल्स, तो वो एथिक्स हो गया. सो पर्टिकुलर रीजन में एथिक्स डिफरेंट हो सकता है, इसका मतलब यही हुआ. इसको हम प्रॉपर डेफिनेशन में लिखेंगे, ठीक है, मैं आपको लिखवा दूंगा. बट प्राइमरीली हम एथिक्स को समझने के लिए व्हाट आई टोल्ड यू इज़ लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल जब साथ में मिलकर कुछ भी डिसाइड करेंगे तो वो एथिकल होगा. वही रीज़न है कि क्यों पर्टिकुलर ये क्यूज़ीन है, राइट, ये क्यूज़ीन पर्टिकुलरली हमारे एरिया में, यानी कि आई लिव इन गुजरात, सो हमारे एरिया में इतना फेमस नहीं है, बिकॉज एथिकली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड. दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज़ ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड, सो एथिकली इट इज़ रॉन्ग, राइट, बट इन गुजरात लीगली ऑल्सो इट्स रॉन्ग. तो आगे मैं पढ़ाऊँगा कि कुछ चीज़ें लॉ के अकॉर्डिंग सही हो सकती है, बट एथिक्स के अकॉर्डिंग गलत हो सकती है. कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो एथिक्स के अकॉर्डिंग सही हो सकती है एंड लॉ के अकॉर्डिंग गलत हो सकती है. विल गो स्लोली विल गो. बट यहाँ पे आपको इतना समझना ज़रूरी है कि एथिक्स डिफ़र करेगा प्लेस टू प्लेस, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, राइट. अब यही डेफिनेशन दिमाग में, एक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया. कॉन्सेप्ट सिंपल ये है, लार्जर पीपल डिसाइड समथिंग, ओके, इसका कॉन्सेप्ट ये है. अब आप डेफिनेशन लिखोगे तो गलती नहीं होगी. यू कैन राइट इट डाउन, सिस्टम ऑफ moral principles, right? I'll dictate, okay? System of moral principles. I'll write the keywords also. Moral principles. ये moral principle क्या करेंगे? That help us to differentiate between right और wrong. ठीक है? Good और bad, fair और unfair,
राइट। अब ये हमने समझ लिया व्हाट इज एथिक्स। इट इज सिस्टम ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स दैट विल हेल्प अस टू डिफरेंशिएट बिटवीन राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, फेयर और अनफेयर। डन। नाउ इसमें कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा, कॉन्सेप्ट सिंपल है। लोग डिसाइड करते हैं एथिक्स को, ना कि हम डिसाइड करते हैं। अगर इसी चीज़ को मैं गलत चेंज कर दूँ, इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो वो मोरालिटी है कि मैं क्या सोचता हूँ पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में, राइट। तो वो मोरालिटी होगी। इसलिए एथिक्स का कॉन्सेप्ट सिंपल है, लोग डिसाइड करेंगे। एंड मोरालिटी का ये है कि इंडिविजुअल डिसाइड करेंगे, बट इंडिविजुअल है वो डिसाइड तो यही करेगा, राइट और रॉन्ग, गुड और बैड, राइट। विल स्लोली गो एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड। कुछ भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स गो फर्दर। अब एथिक्स हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एथिक्स क्या नहीं है। जैसे जो भी फिलोसॉफी के स्टूडेंट होंगे उनको मालूम होगा नीति नीति का सिद्धांत की व्हाट इज़ नॉट से भी हम प्रूव कर सकते कि ये क्या है। अगर मेरे हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की मुझे डेफिनेशन बोलनी हो तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, ये ईयरफोन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ये पेन नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, वो माउस नहीं है। तो मुझे किसी चीज़ को नेगेट करके भी उसको प्रूव करने का तरीका मिल जाता है। तो वैसे ही हम एथिक्स को बताएंगे कि एथिक्स जो है वो इज़ नॉट रिलीजन। ये हमें नहीं गलती करनी है। रिलीजन इज़ अ डिफरेंट थिंग, एथिक्स इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट। जैसे कि कोई भी एक्सट्रीमिस्ट रिलीजन हो सकता है जहाँ पे एथिक्स फॉलो ना हुआ हो। ऐसे कुछ केस भी हुए थे लाइक दिस इन साउथ इंडिया। एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने कुछ केसेस किए थे कि इस पर्टिकुलर रिलीजन के सेक्ट से पर्टिकुलर एनिमल्स हार्म होते हैं इन द स्पोर्ट्स रेस एंड ऑल। इट वाज आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया। सो अकॉर्डिंग टू एथिक्स एनिमल को स्ट्रेस होता है तो दैट इज़ बैड, but according to religion was giving it a priority, right? So हमेशा ऐसा नहीं होता, जो चीज़ एथिकल है वो रिलीजन में भी हो सकती है। कई बार रिलीजन गलत हो सकता है, कई बार एथिक्स गलत हो सकता है, राइट। सो रिलीजन इज़ नॉट एथिक्स। फिर एथिक्स इज़ नॉट लॉ। मैंने जैसे ही आगे बताया कि अल्कोहल इट्स लीगल इन इंडिया इन most of the states, let's say most of the states, but ethically it's wrong. We reject it, right? और इसको ही इन्वर्ट करते हैं। जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में इट इज़ एथिकली ऑल्सो इट्स गुड, बाय लॉ इज़ ऑल्सो गुड, राइट। सो ये भी आपने देखा। फिर कुछ चीज़ ऐसी कि एथिकली सही नहीं होगा और लॉ के अकॉर्डिंग भी गलत होगा। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ है, राइट। सो ऐसे नीति नीति के सिद्धांत से भी हम जान सकते हैं कि एथिक्स क्या है, राइट। नाउ एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, राइट। देखिए एथिक्स जो है वो हमारी लाइफ में ऑपरेट करता रहता है। वी डोंट नो, लाइक वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंस्टीट्यूशंस, हमारे फैमिली, हमारे पीयर ग्रुप, हमारी स्कूल्स है, जिस स्टेट में हम बिलोंग करते हैं, जिस जगह हम पढ़ते हैं। सो हमारा इंटरफेस कंटिन्यूसली इट कीप्स ऑन शेपिंग अवर एथिक्स, राइट। सो विल मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे वी विल ट्राई टू स्टडी व्हाट इज़ एसेंस ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स का एसेंस यानी कि सार, दैट व्हाट कम्स आउट ऑफ द एथिक्स। सो इट इज़ सिंपल। फर्स्ट हम देखेंगे कि गुड और बैड के बीच में डिफरेंस हमें पता चल सकता है, राइट। हमारी पर्सोना शेप हो सकती है, राइट। देन हमारा सोशल बिहेवियर
वो भी बिल्ट हो सकता है कि जैसे कि यूरिनेटिंग इन पब्लिक, स्पिटिंग ऑन द रोड्स, ये अनएथिकल यूरोप में है, बट इंडिया में कुछ एजुकेटेड पीपल भी इसको अनएथिकल नहीं मानते हैं. लाइक दे, आई हैव सीन पीपल यूरिनेटिंग ऑन द रोड इवन दो दे आर एजुकेटेड देन ऑल्सो. फिर कुछ इश्यूज होते हैं जैसे कि अबॉर्शन, राइट. अबॉर्शन को इंडिया में इट्स लाइक बैड कि शी हैड एन अबॉर्शन, दिस इज़ वेरी बैड, बट इन यूरोप इट्स लाइक नॉर्मल, वहाँ की सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया हुआ है. फिर अगेन देर आर अदर टॉपिक्स सच एज होमोसेक्सुअलिटी, दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट. सो एथिक्स का एसेंस यही है कि हमें सोशली कैसे बिहेव करना है, ये भी सिखाएगा, हमारी पर्सनालिटी को शेप करेगा, सही गलत का ओरिजिन हमें बताएगा. फिर हमारे अंदर इमोशन, परसेप्शन, ये डेवलप करने में हेल्पफुल होगा, राइट. एक सेंस ऑफ जस्टिस डेवलप होगा कि अगर एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को थप्पड़ मारी और तीसरे बच्चे ने इसको अनएथिकल समझा, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि उस बच्चे में सेंस ऑफ जस्टिस थी. दैट्स वाई इसको आप लॉ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं. फिर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट. फिर सो लाइक दैट आवर एथिक्स इट ऑपरेट्स एट वेरी डिफरेंट लेवल. एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल रहता है, एक सोशियो कल्चरल लेवल रहता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी एथिक्स काम करता है. जैसे जैसे विल मूव ऑन फर्दर विल स्टडी, राइट. एंड yeah, there are differences between principle, laws, values, norms. We'll study ethics. Essence of ethics समझ में आ गया. that सार क्या है ethics का, हम क्या सीखने वाले हैं ethics में से, right? okay. ethics में कुछ challenges भी आते हैं, right? challenges जहाँ पे हमें ethics को थोड़ा नीचे झुकाना पड़ता है, वो ethics है, challenges हैं. first is इंडिविजुअलिज्म, राइट. इंडिविजुअलिज्म जैसे कि अगर मेरा सेल्फ इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है तो वो एक सोसाइटी के एथिक्स के लिए तो बाधा डालेगा. जैसे कि कोई अगर इंडिविजुअली चीटिंग को प्रायोरिटाइज़ करता है, राइट. अगर उसने चीटिंग को प्रायोरिटाइज़ कर दिया, दैट मीन्स एक सोसाइटी एज होल it will damage, right. This is bad, obviously. Now second thing, religion. यहाँ पे जैसे कि रिलीजन वर्सेस एथिक्स में बहुत सारे डिस्प्यूट ऑलवेज रहते हैं, क्योंकि वो तो हम मॉडर्न टाइम में वी आर टेलिंग दैट रिलीजन इज़ डिफरेंट, एथिक्स इज़ डिफरेंट, बट पहले के टाइम में तो सब साथ में ही चल रहा था. अगर हम जैसे कुछ टाइम पहले ही मैंने बोला कि एथिक्स इज़ नॉट रिलीजन, कुछ चीज़ एथिकली ट्रू हो सकती है बट वो रिलीजन में रॉन्ग हो सकती है, कुछ रिलीजन में सही हो पर एथिकली गलत हो सकती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट हमेशा स्टार्ट ही रहेगा. वी डोंट वांट टू पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर रिलीजन्स, बट आई वुड से in all of them there is irregularities where some things are not ethical either. See, simplest, biasness will be given up, biasness will be gone, or it will, in short, try to religion will sometimes do not compensate the needs of the society as a whole, because we are divided as a people, and we are divided as a culture, right. Now, yes, as I talked about the culture, let's say culture, like as I live in Gujarat has a whole different culture. It has a whole different religious culture also, where particular religion are mingled with particular culture. So these are the challenges with the ethics. कि जैसे कि जल्ली कोटा,
मैंने अभी भी एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट के बारे में बताया था ना कि बस फिर पोंगल, राइट, ये जो जलीकोटा है ना पोंगल में होता है, दैट्स वाई। फिर क्रैकर्स, क्रैकर्स बर्न करने वो एथिकल कल्चरल वर्सेस लॉ, उसका डायलेमा क्रिएट हो जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं एथिक्स के अंदर, राइट। नाउ you should know before moving further on पर्टिकुलर डेफिनेशंस आपको बता देता हूँ कि बिलीफ क्या है। उसके पहले मोरालिटी के बारे में बात कर लेते हैं। मोरालिटी, मोरालिटी क्या है? मॉरल आपके इंडिविजुअल होंगे। इंडिविजुअल आपको डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। ये चीज़ पर्टिकुलर सिचुएशन में एक्सेप्टेबल भी होगी और नहीं भी होगी, क्योंकि आपकी पर्सनल ये मोरालिटी है, एथिक्स के साथ रिलेट नहीं कर पाएंगी, राइट। जैसे कि आपके लिए अगर मैं हायरार्की बोलूँ, आपके लिए ऐसा मानूँ कि नॉन वायलेंस इट्स ऑन टॉप, बट किसी और इंडिविजुअल के लिए इट मे बी लाइक नॉन स्टीलिंग, कि मैं नहीं चोरी नहीं करना, दैट इज़ द सुप्रीम मोरालिटी। तो मोरालिटी चेंज होती है, एथिक्स चेंज नहीं होता है, ठीक है। सो मोरालिटी की आप डेफिनेशन लिखे तो कैसे लिखेंगे? मोरल आर डिजायर्ड वैल्यूज एंड बिलीव्स व्हाट इज राइट और रॉन्ग। Morals are beliefs and values for what? Right or wrong. अभी डोंट बी कन्फ्यूज्ड, यहाँ पे ही मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ बिलीफ एंड व्हाट इज़ वैल्यू। वैल्यू समझने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड बिलीफ। बिलीफ इज सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर माइंड। कि आप ऐसा बोलते हैं ना कि इस चीज़ के ऊपर आपको बिलीफ है कि नहीं है, कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बिलीफ है। अब विश्वास जो है, आई मीन बिलीफ जो है, वो कैसे डेवलप होती है? वो आपको एक्सपीरियंस से डेवलप होगी। आपको आपका एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ेगा उससे आपकी बिलीफ बढ़ेगी, और फिर वो आपके सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइंड पे बैठ जाएगा, राइट। तो दैट इज़ योर बिलीफ। नाउ वैल्यू, वैल्यू है जैसे कि आपको मैं एक्सप्लेन करूँ, जैसे कि लेट्स से द एग्जांपल ऑफ नेशनलिज्म, राइट। तो नेशनलिज्म एक वैल्यू है मेरी, जो एक आप कह सकते हैं इट इज़ एन गाइडिंग प्रिंसिपल। वो आपकी वैल्यू हुई, ठीक है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है। वैल्यू को हम आगे जाके एक पर्टिकुलर चैप्टर ही वैल्यू का है वहाँ पे समझेंगे। अब आप जब इतना समझ गए हो ना सब, तो आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। उस एग्जांपल से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो बिलीफ है, राइट, बिलीफ कैसे चेंज होगी? जैसे कि मैंने बताया कुछ एक्सपीरियंस मिलेगा तब, राइट। अब बिलीफ से हमारा इफ़ेक्ट होगा हमारी मोरालिटी पर, राइट। फिर मोरालिटी से इफ़ेक्ट होगा हमारे बिहेवियर पर, बिहेवियर से हमारा इफ़ेक्ट होगा पर्टिकुलरली एटीट्यूड पर। मैं यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, लेट्स गो सिंपल वे में जाता है। यहाँ पे कन्फ्यूजन आपको हो गया होगा बिकॉज वाई एटीट्यूड की डेफिनेशन भी मुझे बतानी पड़ेगी। देखिए, मेरा पर्टिकुलर एक ट्रुथ की वैल्यू को हम लेते हैं, ठीक है। मैं ट्रूथफुलनेस को मानता हूँ, पर इतना नहीं, ठीक है, नॉर्मली मानता हूँ। ये ट्रूथफुलनेस मेरे बिहेवियर में दिखेगी, ठीक है। यही बिहेवियर से क्या होगा? मेरा
एटीट्यूड डेवलप होगा कि भी सच बोलने से अच्छी चीज़ होगी, राइट, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो मेरा एटीट्यूड अच्छा डेवलप होगा। अब ये एटीट्यूड मेरा अच्छा डेवलप हुआ तो उसका इम्पैक्ट मैं फिर से अपनी वैल्यू पे होगा कि मैं फीडबैक दूंगा कि यस अच्छा बोलना चाहिए, तो डायरेक्टली इट विल अफेक्ट मी, राइट। सो दिस इज़ पर्टिकुलरली हायरार्की। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, यू डोंट हैव टू गो डीपर, जस्ट समझना है कि कौन सी चीज़ किसको अफेक्ट करेगी। सब चीज़ सबको अफेक्ट करती है, मोरालिटी एटीट्यूड को अफेक्ट करती है, बिलीफ को अफेक्ट करती है, सब कुछ, राइट। So next we'll go towards ethics versus morality, कि ethics क्या है एंड morality क्या है। उसके बाद हम स्टडी करेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स क्या है, राइट। सो लेट्स गो, व्हाट इज़ एथिक्स एंड व्हाट इज़ मोरालिटी। देखिए, जैसे कि हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट फिर भी अगेन फॉर राइटिंग सेक you can write it down that first point is कि जो एथिक्स है वो गवर्न होगा पीपल से, राइट। ये इंडिविजुअल, जो दूसरा पॉइंट है उससे क्या होगा कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल जो होगा वो डिफ़र करेगा, राइट। बट जो प्राइमरी डिफरेंस है वो यही है, अदरवाइज देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मोरालिटी एंड एथिक्स। क्योंकि और ये भी है कि मोरालिटी है ना, इजीली चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। इट कांट चेंज इजीली, वाई, बिकॉज इंडिविजुअल इज बिलीविंग इन इट। एथिक्स चेंज हो सकता है, अगर आपका एथिक्स अभी ये है, ठीक है, यू आर प्योर वेज बट यू गो टू अबू धाबी एंड वहाँ पे आपको कुछ फूड नहीं मिल रहा, देन यू हैव टू कंज्यूम इट। तो आपका एथिक्स चेंज इजीली हो सकता है बट मोरालिटी इजीली चेंज नहीं हो सकती, राइट। तो ये भी इम्पैक्ट करता है। नाउ वी विल स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ द एथिक्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स यानी कि कौन सी चीज़ें हैं जो डिटरमाइन करती है कि क्या हमारा एथिक्स रहना चाहिए, राइट। उसका पहला पॉइंट ये है कि साइकोलॉजिकल, राइट। साइकोलॉजिकल हमारा पहला डिटर्मिनेंट है, यानी कि जो हमारी ह्यूमन कॉन्शियसनेस रहती है, इंट्यूशन रहता है। इंट्यूशन तो आप समझ गए ना क्या है, अंतरात्मा का आवाज़ आप मान सकते हैं कि कुछ चीज़ें हमारे अंतरात्मा से ही आवाज़ आती है कि नहीं नहीं ये तो गलत है। पता है, आप कुछ गलत कर देते हैं तो अंदर से ही आवाज़ आती है, नहीं नहीं ये मैं कर रहा हूँ, ये तो गलत बात है। तो एथिक्स जब डिटरमाइन होता है तो साइकोलॉजिकल लेवल पे इंट्यूशन के ऊपर होता है कि अंदर से ही, और इसका दूसरा नाम ये दे सकते हैं कंसाइंस, राइट। कंसाइंस से भी आवाज़ आती है दैट इट्स बैड, राइट। फिर दूसरा है ऑब्वियसली द फेमस रिलीजियो कल्चरस। रिलीजन है आपका, कल्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग एथिक्स डिसाइड हो सकता है। नेक्स्ट इज सोशियो पॉलिटिकल, राइट। आपका कौन से रीजन में कौन सी सोसाइटी है, कौन से पर्टिकुलर सेक्ट से आप बिलोंग करते हैं, एंड जहाँ पे कास्ट हायरार्कीज़ है वहाँ पे कास्ट हायरार्की के अकॉर्डिंग भी डेवलपमेंट होती है। एंड अभी हमारे पास नया क्राइटेरिया है जनरल कैटेगरी, EWS कैटेगरी, दैट इज़ ऑल्सो अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर, राइट। जैसे कि सोसाइटी, जर्मनी की बात करें हम, जर्मनी में नाज़ी पार्टी जब थी तब पर्टिकुलर सिटीज़न को बहुत परेशान किया जाता था, तो वहाँ के रूल्स, वहाँ के एथिक्स बहुत डिफरेंट थे। एक फिर फैमिली है, टीचर है,
उनके लाइफ एक्सपीरियंस एक पूरा पॉलिटिकल विंग को चेंज कर सकती है कि लाइक वोटर डिसाइड्स, राइट, डेमोक्रेटिक मैंडेट इज द लास्ट. नेक्स्ट इज या पर्सनल पर्सनल अटैचमेंट. अगर हमें पर्सनल अटैचमेंट पर्टिकुलर चीज़ों की तरफ है, इसका मतलब तो यही होगा कि हमारा एथिक्स भी उसी प्रकार से डिटर्मिनेंट होगा, राइट. कोई भी पर्टिकुलर मुझे लीडर पसंद है, कोई भी मुझे फिलोसोफर पसंद है, राइट. सो पर्टिकुलर लाइक आई हैव सीन किड्स रीडिंग बुक ऑफ एडोल्फ हिटलर. उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, मेन काफे. वाई? ही वॉज अ बैड पर्सन, बट they are influenced as him as a leader, they are having personal attachment, and उसी से उनका ethics बनता है कि yeah, he was very disciplined, I also want to follow him. So it's like that, personal attachment. तो ये सब determinants हुए ethics के, right. आगे बढ़ते हैं. डिटर्मिनेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ सी, जब मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बाद आप अपने पॉइंट्स एड ऑन कर सकते हैं. उसका सोर्सेज स्टैंडर्ड बुक रह सकती है या न्यूज़पेपर रह सकता है, राइट. बट एवरीथिंग विल हैपन इन अ हायरार्की. ऐसे डायरेक्टली डोंट वरीड कि क्या होगा क्या नहीं. अब हम समझते हैं कॉन्सिक्वेंसेस. कि एथिक्स का कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. कॉन्सिक्वेंसेस क्या मतलब आउटलुक कि या फिर वे फॉरवर्ड. एथिक्स से क्या होगा, राइट. उसका आउटकम एट द लास्ट व्हाट विल हैपन. तो लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल, it can be measured by happiness, right. लाइक हमको कुछ चीज़ें करनी है या नहीं करनी. इन शॉर्ट, एथिक्स से हमेशा हैप्पीनेस ही मिलती है. अगर हम लाइक इन पर्टिकुलर रिलीजन्स में तो लिखा ही हुआ है कि आप एथिकली वे में फॉलो करें या नहीं. बुद्धिज़्म में भी जो कॉन्डक्ट्स लिखे हैं कि ये कॉन्डक्ट्स फॉलो करने के बाद यू विल लिव एथिकली एंड हैप्पी. तो एथिक्स का आउटलुक हैप्पीनेस भी हुआ कि आपको हमेशा एक गाइड मिलता रहेगा कि कौन सी दिशा में जाना है, राइट. और हमें प्लेजर मिलेगा हमारी एक्शन से. कुछ हम डोनेट करते हैं, पता है, तो डोनेट करते हैं तब हमें प्लेजर मिलती है ना. तो एथिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस हमेशा अच्छे ही होते हैं. दैट इज़ वाई वी रीड, वी लर्न एंड वी ट्राई टू अप्लाई एथिक्स इन ईच एंड एवरी फील्ड. अब आगे जैसे पढ़ेंगे बायो एथिक्स भी आता है, मेटा एथिक्स भी आता है. एक पर्टिकुलर लाइक एज आई एम अ डॉक्टर, हम मेडिकल एथिक्स भी हमारा होता है, राइट. सो एथिक्स के कॉन्सिक्वेंसेस तो हमेशा पॉजिटिव ही होते हैं. इसमें तो रेयरली ऐसा कुछ होगा कि नेगेटिव हो सकता है. हाँ, rather than if ethics is not influenced by particularly societal rules and regulations, then only. ओके. सो अभी तक के लेक्चर में हमने क्या देखा, इसका थोड़ा शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं. वी स्टडीड डेफिनेशन ऑफ एथिक्स, राइट. वी स्टडीड व्हाट इज मोरालिटी. We studied what is belief. We studied what is not ethics, कि क्या ethics नहीं है, ये हमने समझा, राइट. इसके बाद हमने समझा कि एथिक्स और ह्यूमन इंटरफेस क्या है, राइट. एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के बाद हमने समझा कि एथिक्स के चैलेंजेस क्या है, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एथिक्स को रोकती हैं. फिर हमने एथिक्स और मोरालिटी के बीच में डिफरेंस समझे, एथिक्स और लॉ के बीच में डिफरेंस समझे, एथिक्स और रिलीजन के बीच में डिफरेंस समझे, राइट. इसके बाद एट लास्ट हमने समझा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स कौन सी चीज़ है वो डिटरमाइन करती है. इन सब से पहले हमने समझा था
कि कैसे नॉलेज को गेन करना है, जो मैंने लेवल 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लेवल मैंने समझाया था कि लेवल 1 नॉलेज, लेवल 2 जो है वो एक्सप्लेन, थर्ड है वो अप्लाई, फोर्थ है वो कंपेयर, फिफ्थ है वो इवेल्यूएट एंड सिक्स्थ है वो क्रिएट। सो ये नॉलेज की हायरार्की है, आप किसी भी सब्जेक्ट में इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, राइट। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम समझेंगे कि what is the dimensions of ethics, right? कि ethics के different dimension भी हो सकते हैं, like meta ethics, what is normative ethics, फिर what is consequentialism, what is deontology, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, right? So I hope you understand, and if you have any doubt you can post in comment section. Thank you for watching this video.